औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। पूरे पाकिस्तान को, पूरी हमारी अफवाज पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीत गए इंडिया से। और ये मैंने कहा भी था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जीत के दिखाएंगे जंग, और पंजाब हमारा बड़ा होता दिखाई दे रहा है। और आपको भी देख लिया कि तमाम पंजाब के जो सिख हमारे साथ हो गए थे। और मोदी जिसकी दिमाग की लाइन इस तरह थी, मैंने कहा सीधे हाथ की लाइन इस तरह है, इस तरह ये लोग खपती होते हैं, ये गलत फैसले कर जाते हैं। ये हमें डरा रहा था, हमारी शराफत को कमजोरी समझ रहा था। और उसे क्या पता कैसी शेर बहादुर गाजियां असी किसी को भी हरदे नहीं, इना दुश्मना को की डरना, असी मौत को भी डरते नहीं। उसको गलत फहमी थी। अब एक बात की थी कि जुम्मा और हफ्ता जो चलेगा इसमें पाकिस्तान इनको ठोकेगा। और यह भी कहा था कि हम फजाइया से भी मारेंगे, जमीन से भी मारेंगे। जनाब मैंने एक बात की थी कि बहरी बेड़ा ये ले आए हैं बहरुल हिंद में, अपने ही इलाके में थे। मैं अगर इन्होंने बहरुल अरब पे नजर भी डाली, हमने इनको उसी बहरुल हिंद में निस्तो नाबूद कर देना है। और मैंने ये भी एक बात की थी कि टेबल टॉक पे आ जाना आज तो बेहतर है, नहीं तो तुम्हें 14 तारीख तक मार पड़ेगी। और ये आज टेबल टॉक पे आ गए। माफी दे दो, माफी दे दो। अगर ये टेबल टॉक पे ना आते तो हमने इन्हें पीर और मंगल को भी मारना था, और बहुत बुरा मारना था। इनकी नस्लें भी आइंदा आने वाली याद रखती। और हमने ऐसा मारा भी है। कहा है मोदी जी हमसे माफी मांग लेते तो अच्छा था। हमने तो एक ऑफर दी थी कि पहलगाम हमने नहीं किया, तहकीक करवा लें, मुमालिक को बिठा लें। हम खुद कहते रहे मुमालिक को बिठा लें, लेकिन मोदी की समझ नहीं आ रही थी। कहा था 18 मई को राहु और केतु ट्रांजिट करेगा, 18 मई से पहले इंडिया लड़ाई करेगा हमसे कि उसे। और मैंने कहा मुंह की खाया करो, 18 के बाद तो मोदी के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। अभी तो मई में कांग्रेस भी ने डंडा देगी, उनकी अवाम भी। और माशियत का मैंने कहा था ये अपनी तबाह करवाएगा, इसने करवाई। लाखों मिलियन डॉलर इसने तबाह करवा लिए हैं अपनी कौम के, जो मेहनत वो करती है। और याशी मोदी कर गया, लेकिन आज शर्मिंदा ताबीर भी हो गया। कहा था कि तुम 3 टायर के साइकिल रिक्शा पे चलने वाले तुम त्यारे उड़ाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा था हम कलमा गो हैं, हम ठोक देंगे, क्योंकि शहादत हमारी आरजू और गाजी हमारी मिरास है। खैर अगर हम देखें 65 की जंग 17 दिन रही, 1 और 7 8 होता है। और 71 की जंग 13 दिन रही, 1 और 3 4 होता है, ये शनि के डिजिट थे। और ये जंग 4 दिन ही रही। और मैंने कहा था जंग मंग नहीं होनी, ये सर्जिकल स्ट्राइक के लोग हैं, ये नहीं जंग कर सकते हमसे। 4 दिन शनि का डिजिट। अभी भी आज आ गए हैं जी के जी सीज फायर, तो हम तो तुम्हें पहले घर से बात कर लो। और दूसरी बात कि ये जो मैंने कहा था ना 2024 डिजिट 8 था, लड़ाइयों का घर था। 2025 डिजिट तमाम काउंट करो 9 नंबर है, मरीख का, जंगजू सियारे का था। अब ये 4 दिन में आपने जो है सीज फायर की तरफ आ गए, अच्छा हुआ। अगर ये 8 दिन होते तो इंडिया सारा तबाह हो जाता। मैंने पहले भी कहा था IPL इसने बंद किया है, डर गया। 32 एयरपोर्ट बंद किए, क्यों? उसे पता था पाकिस्तान ने पूरा इंडिया को निशाने पे रख लिया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हें मारेगा। क्योंकि अवाम को नहीं मारना था, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना था। अच्छा खैर, हमारे जो शोहदा जिसने, ये मोदी ने एक ऐसी
गलती की, शर्मनाक, कि हमारे मासूम बच्चों, माओ, बेटियों को शहीद किया, मस्जिदों को शहीद किया। उन्होंने हमारी कौम के लिए अपनी जान का नजराना दिया। ये जंग जो बदला था, एक एक खून के कतरे का हिसाब लेना था, इसका नाम हमने रखा था मिशन आईनी दीवार। और तुम्हारे मिशन का नाम था, क्या नाम था? संदूर। और अल्लाह के हुक्म से हमारी कौम ने, हमारी फौज ने तुम्हारे माथे के संदूर मिटा दिए। तुम बड़े पहलवान बन रहे थे। खैर, अभी जो बात है वो ये है, मैंने एक बात की थी कि आज टेबल टॉक पे आ गए तो ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को तक। और ये 18 मई तक मैंने कहा लड़ाई जारी रहेगी। और टेबल टॉक पे मैंने एक बात और की थी कि पाकिस्तान को अपनी नजर भी खोल के रखनी है, मुनाफकत भी हो सकती है। यानी कि ये सीज फायर क्या है, फिर परसों कोई कर दे तो इसका जवाब बड़ा ठोक के मिलेगा। अब मुझे जो सबसे बड़ी बात समझ में आई और जो मैं बारहा कह रहा था कि इंडिया ये जंग हारेगा, ये जंग जीता कौन है? ये पाकिस्तान जीता है। अब इंडिया जब भी कोई बात करेगा तो आंख उठा के नहीं, सर आंख नीची करके। उसे पता चल गया कि हमारे JF थंडर ने राफेल को ठंडा कर दिया है। और हमारे JF थंडर की जो डिमांड है पूरी दुनिया में है। पहले तो मैंने 3 दिन पहले कहा था 1000 जहाजों का ऑर्डर है, अब याद रखना 2000 जहाजों का ऑर्डर आ गया है। और यह जंग हमें फायदा दे गई है। तुम्हारा राफेल पता नहीं 35 मिलियन या 45 मिलियन का था, उसकी वैल्यू 20 मिलियन रह गई है। और हमारे JF थंडर की वैल्यू थी 25 मिलियन, अब उसकी 45 मिलियन हो गई है। और मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारी स्टॉक मार्केट तबाह हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी, और वो भी हो गया। रशिया क्या कहते हैं, तुर्किया से भी बात लोग करते हुए घबराएंगे। चाइना से भी जरा होशमंदी से बात करेंगे। और पाकिस्तान तो है बब्बर शेर अल्लाह के हुक्म से। तो खैर, मुबारक हो मुल्क पाकिस्तान, ये जंग जीत गया है। लेकिन 13 और 14 तारीख मई की, इसमें मंगल भी है और कमर दर अकरब भी है। और 18 मई जो है उसमें राहु और केतु का ट्रांजिट है। वहां तक इंडिया शरारत कर सकता है, क्योंकि है तो ये खतरी और बनी है। क्योंकि इनका झूठ का प्रोपेगेंडा होता है। हमने इनको जितना मारा है इन्होंने नहीं बताया, झूठ बोलते रहे हैं। ओ भाई, तुमने हमारा F-16 गिराया है तो अमेरिका कह देना हमने हां गिरा है। हमने तुम्हारे राफेल गिराए हैं और फ्रांस ने कहा गिरे हैं। तुमने तो अपनी भी मस्जिद तबाह की है, फ्रांस की भी तबाह कर दी है। वाह, कुर्बान जाएं आप पे। खैर, पूरी कौम को मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज भी जीते हैं और कल भी जीतेंगे। और अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।